मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी। मम्मी, अगले हफ्ते आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, 27वीं सालगिरह। मुझे पता है कि आपको तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। घर खर्चे के साथ अलग से पैसे भेज रही हूँ। अपने पसंद की प्यारी सी साड़ी ले लेना। वो पुरानी चप्पल कब तक पहनोगी? कीमत जो भी हो, पर किसी अच्छे शॉप में जाकर ब्रांडेड और आरामदायक सैंडल देख लो। पापा को उनके मनपसंद कलर की बंडी दिलवा देना। उनके चश्मे का फ्रेम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम ओल्ड मॉडल है। नए फैशन वाले फ्रेम में चश्मा बनवा लेने को बोलना। सुबह सुबह राधा बिटिया का व्हाट्सएप मैसेज देख रमा देवी के चेहरे पर भावपूर्ण मुस्कान आ गई थी। गार्ड की नौकरी करने वाले पति मोहन की छोटी सी तनख्वाह के बावजूद रमा देवी ने इकलौती बेटी राधा की पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी थी। अब राधा शहर में पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग क्लास में पढ़ाने का काम भी कर रही थी। रमा देवी गार्ड के रूप में पति मोहन को रात दिन लोगों को सलाम करते देखती थी। छोटी छोटी बात पर साहब मेम साहब की डांट फटकार खाते देखती थी। ये सब देखकर कभी कभी उसकी आंखें भर आती थीं। तब नन्ही राधा माँ को धैर्य बंधाती थी। वो विश्वास दिलाती थी कि एक दिन सब बदल जाएगा। अब सब कुछ बदलने लगा था। राधा ने पिता को गार्ड की नौकरी करने से मना कर दिया था। राधा की मेहनत और पढ़ाने के उसके अंदाज की वजह से उसे कोचिंग सेंटर वाले अच्छे पैसे देने लगे थे। अब छोटे मोटे खर्चे के लिए रमा देवी को 100 बार सोचने की जरूरत नहीं रह गई थी। रमा ने न जाने कितने समय से कोई नई साड़ी नहीं खरीदी थी। उसे ठीक से पता भी नहीं था कि उसके कस्बे में साड़ियों की अच्छी दुकान कौन कौन सी है। इसलिए उसने पड़ोस में स्टिचिंग का काम करने वाली मालती को तैयार कर लिया था, साथ चलकर साड़ी दिलवाने के लिए। उधर राधा के पिता मोहन भी अपने दोस्त प्रताप को लेकर बाजार जाने वाले थे बंडी लेने के लिए। रमा घर लौटी तो सामने टेबल पर एक बड़ा सा लेटेस्ट मॉडल वाला ब्रांड न्यू प्रेशर कुकर रखा था। अरे ये कुकर कहाँ से आया राधा के पापा? रमा आश्चर्य भरी निगाहों से प्यारे से कलरफुल कुकर को देख रही थी। रमा, तुम दिन भर उस पुराने खटारा कुकर के साथ कुश्ती लड़ती रहती हो। आधे घंटे के काम में 2 घंटे लग जाते हैं तुम्हें। इसलिए इस बार बंडी के पैसे से ये कुकर ले लिया है मैंने। पति मोहन ने कुकर हाथ में उठाकर रमा को दोनों हाथों में पकड़ाते हुए कहा, अरे तुमने कैसी साड़ी ली है, दिखाओ जरा। साड़ी नहीं मोहन भैया, भाभी आपके लिए नई साइकिल लेकर आई हैं। मालती बाहर खड़ी चमचमाती साइकिल दिखाते हुए मुस्कुरा रही थी। रोज आपको कभी साइकिल की चैन ठीक करते हुए देखती थी तो कभी मडगार्ड ठीक करते हुए। अब आप इस नई साइकिल से चला करेंगे। मतलब तुमने साड़ी और चप्पल के पैसे से मेरे लिए साइकिल खरीद ली, बिल्कुल जैसे आपने बंडी और चश्मे के बदले में ये चमचमाता कुकर ले लिया मेरे लिए। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे कि तभी राधा का व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल देख दोनों सहम गए थे। राधा साड़ी और बंडी का पूछेगी तो क्या जवाब देंगे उसे? आखिरकार रमा ने कॉल रिसीव किया तो सामने चंचल मुस्कान के साथ राधा दिख रही थी। पापा मम्मी, आप दोनों ने अपने अपने सामान ले लिए ना? पर दोनों चुपचाप थे। पापा ने बगल में नया कुकर और मम्मी के बाजू में नई साइकिल राधा को अपने फ़ोन की स्क्रीन में दिख रही थी। मम्मी पापा के स्वभाव से परिचित राधा को सारा माजरा समझ आ चुका था। आप दोनों के प्रेम में कितना त्याग और स्नेह है मम्मी पापा। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि ऐसे संस्कार देने वाले पेरेंट्स की संतान हूँ। इसी परवरिश और परिवेश ने मुझे दुनिया में मजबूती और निर्भरता के साथ खड़ा होना सिखाया है। जिस तरह से आप दोनों ने सालगिरह को सेलिब्रेट किया है वो अपने आप में कितना अनूठा है। भीगी पलकों से राधा अपने माता पिता को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। तभी मोहन ने थैले से ताजे रजनीगंधा से बना गजरा निकालकर रमा के बालों में लगा दिया तो रमा देवी भी शर्माते हुए आहिस्ता से हैप्पी एनिवर्सरी बोलकर पति के सीने से लग गई थी। दोस्तों, अगर कहानी दिल को छू गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।